तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि खुद की हम लोग को ई कॉमर्स कंपनी खोलना है। तो खुद की ई कॉमर्स कंपनी जैसा आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो इस कंपनी को आप कैसे खोल सकते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ये सारी चीज़ें जो है एक के बाद एक मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी के समय अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी नाम हैं इसको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप अमेजन में या फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं, ये सपोज कीजिए कि आप हैं, आपने क्या किया, आपको एक प्रोडक्ट पसंद आया एक वेबसाइट पे जिसका नाम है अमेजन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाता है विदिन एक स्पेसिफिक टाइम और ये जो पहुंचाया जाता है एक डिलीवरी सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आपने जो सामान खरीदा, सामान खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? अमेजन की वेबसाइट पे, अमेजन की या जो भी ऑनलाइन जो कंपनी है या जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल अमेजन का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अमेजन क्या है, बहुत ही फेमस है, हर कोई जानता है। तो आपको जो सामान लेना था, आपने अमेजन की वेबसाइट पे आप गए, वहाँ पास आपने उस प्रोडक्ट को देखा, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। जब आपने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया तो या तो आपने वहीं पास माने इस साइट में ही पेमेंट कर दिया ऑनलाइन पेमेंट से, या तो आपने सोचे कि पहले सामान आ जाने दो मेरे पास और हम इसको तब जाके इसका पेमेंट करेंगे। तो इसको बोला जाता है COD। तो इस तरह से आपका एक बिजनेस हुआ कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और अमेजन ने एक बिजनेस किया, अपने सामान को बेचा। तो आज के समय में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत से लोग खोलना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता और यूट्यूब में भी इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, किसी ने कुछ बताया है ना किसी ने कुछ। लेकिन यहाँ पास मैं आपको इन सब बातों को क्लियर आज बताऊँगा एग्जाम्पल लेके, और इसके 2-3 वीडियो और आगे आने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि अभी जो वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे का वीडियो में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये वीडियो आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब आपने समझ गया कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल मार्केट है, एक वर्चुअल प्लेस है, इंटरनेट पे एक जगह है जहाँ से आप सामानों को खरीद सकते हैं या सामानों को बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फ़ायदे क्या है? सबसे पहले जो फ़ायदा है कि आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोला, अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपको जो आपके कस्टमर होंगे आपके एरिया के ही मिलेंगे। इस एरिया से मतलब कि अगर आपका मोहल्ला है या सपोज कीजिए आपकी सिटी है तो आपकी सिटी के ही कस्टमर आपके शॉप में आएंगे, है ना। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या दुनिया से या कम से कम एक कंट्री से, एक देश के जितने भी लोग हैं वो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका जो कस्टमर बेस होता है वाइड रेंज होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस होता है। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपकी सिटी से ज़्यादा तो पूरे देश में लोग होंगे, कोई ना कोई तो सामान परचेस करेगा ही। तो इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोग क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जोर दे रहे हैं। दोस्तों इसका जो दूसरा सेकंड फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल प्लेस स्टोरेज के लिए नहीं रखना पड़ता है।
जैसे सपोज कीजिए, जैसे हम लोग कोई भी दुकान खोलते हैं तो उसका सामान रखने के लिए गोडाउन रखते हैं या फिर शोरूम रखते हैं, बहुत कुछ ऐसा रखते हैं। तो इसकी वजह से जो भी सामान का जो मार्जिन होता है, मतलब कि जो सामान में जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्या होता है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भी खर्च होते हैं। इसके अलावा आप अपने दुकान में या आप अपनी स्टोर पे स्टाफ रखते हैं, उसको आप पेमेंट भी देते हैं, सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन सब में आपका जो प्रॉफिट वैल्यू है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इन सब का खर्चा बढ़ जाता है या इन सब का खर्चा बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ज़्यादा हो सकता है। और आपने देखा भी होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सामान जो है सस्ते मिलते हैं। तो क्यों सस्ते मिलते हैं बहुत से सामान, क्योंकि उसमें जो प्राइस लगता है इन गोडाउन का मेंटेनेंस, सैलरी, स्टाफ को सैलरी देने का मेंटेनेंस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अब बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। इसीलिए ई कॉमर्स कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। तीसरा जो इसका सबसे फ़ायदा मुझे दिखाई देता है कि इसमें आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि कोई भी वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं तो एडवांस पेमेंट माने प्री पेमेंट मांगा जाता है कि आप उसका पहले से ही पेमेंट करते, माने सामान आपके पास आया नहीं है लेकिन पहले से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें एक फ़ायदेमंद होता है ना दोस्तों। इसका जो चौथा फ़ायदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए ये खुद वो अपने से देखता है, अपने से वो स्क्रॉल करता है, अपने से पर सर्च करता है, अपने से खोजता है। खोजने का जो काम होता है, खोजने का जो काम होता है वो कस्टमर खुद करता है, कस्टमर खुद करता है। तो इससे भी क्या होता है कि आपका जो समय होता है, आपके स्टाफ का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अब इसके कुछ नुकसान भी है, तो नुकसान उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। नुकसान में मैं सबसे मेन चीज़ होती है जो रिटर्न पॉलिसी, जो सामान जो होती है उसकी जो वापसी होती है, अगर वापसी की जो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिटर्न गुड्स का रेट ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के लिए नुकसान होता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका डिसएडवांटेज। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो डिलीवरी में अगर हैंडलिंग सही से नहीं हुआ है, मतलब कि सामान को अगर आपने पैकेजिंग सही से नहीं वो किया है तो वो कस्टमर तक जाते जाते अगर तो उसमें टूट फूट होती है, कुछ भी होती है तो भी कस्टमर से वापस कर देता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके विषय में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे या ई कॉमर्स का बिजनेस करेंगे तो कैसे क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तो कभी भी आप ई कॉमर्स से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बिजनेस प्लान आपको रेडी करना है, बिजनेस प्लान रेडी करना है। कोई भी बिजनेस आप चाहे ई कॉमर्स कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, पहला तो आपको बिजनेस प्लान रेडी करना होगा। सेकंड क्या होगा, प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना होगा। अब देखिए प्रॉपर लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपकी जो कंपनी का नाम है, जैसे एग्जांपल है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे आपकी फर्म है तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको जो टैक्स है, जैसे टैक्स में जीएसटी आती है तो ये जो टैक्स है ये टैक्स भी आपको रजिस्टर करना होगा और टैक्स भी आपको फाइलिंग करना होगा। ठीक है,
आपके पास अलग अलग जैसे लाइसेंस है, जैसे मान लीजिए अगर आप खाने का सामान का बिजनेस कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस, अगर आप कहीं बाहर से सामान मंगवा रहे हैं या यहाँ से सामान आप भेजे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, अगर आप कुछ केमिकल या इस तरह के सामान का बिजनेस कर रहे हैं तो ड्रग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। आपके पास लेबर मतलब जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसका लाइसेंस होना चाहिए या उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए, उसमें भी सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब हम लोग आके यहाँ पास देखते हैं कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स का, ये कैसा होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, देखिए आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर आप के पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि यहाँ पास मान लीजिए कि आपका खुद का सामान है, आपका खुद का सामान है, आपका खुद का सामान है, या तो आप सामान बनाते हो या तो आप उस सामान को बना रहे हो, आप उस सामान को बना रहे हो, या फिर आपने उसको प्रोसेसिंग किया हो। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल खरीद के आपने क्या किया, उसको चेंज करके दूसरा सामान बनाया, और आपके पास जो सामान है उसका जो ब्रांडिंग है आपका खुद का है, मतलब कि खुद की ब्रांडिंग, जो खुद की ब्रांडिंग है, खुद की बनाई हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि पतंजलि का स्टोर होता है, ऑनलाइन स्टोर पतंजलि का है। अलग अलग कंपनियां जो सामान बनाती है सबका एक अपना ऑनलाइन स्टोर है, जहां वो सामान खुद बनाती है और खुद ही अपनी वेबसाइट पे उस सामान को बेचती है। तो इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं B2C, मतलब कि ये जो बिजनेस है सीधे हम कहाँ जा रहे हैं, कस्टमर पे जा रहे हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए आप पतंजलि के वेबसाइट पे गया, वहाँ से आपने क्या किया, कोई भी सामान को खरीदा। मान लीजिए आपने पतंजलि की वेबसाइट पे गया और कोई भी सामान को खरीदा, तो ये जो सामान को खरीदा तो सीधा कहाँ चले गया, कस्टमर के पास। ये सामान किसका था, पतंजलि के खुद के प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पास आपको पहले ये डिसाइड करना है कि सामान आपका खुद का है, खुद बना रहे हैं, उस पर ब्रांडिंग आपकी है, सब कुछ आपका है, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बना दें। आप क्या करें, एक प्लेटफॉर्म बना दें, जैसे कि आप अभी देखते होंगे अमेजन या ये सब में है। जैसे अभी अमेजन हो गया या कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब क्या होता है कि यहाँ पास इस प्लेटफॉर्म में जो प्रोडक्ट आएंगे, जो प्रोडक्ट आते हैं उसको बेचने उसको बेचेगा कोई दूसरा, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेलर। इसको हम लोग नाम देते हैं सेलर। मैंने क्या किया, आपने क्या किया, आपने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बनाया, ठीक है। आपका कोई भी सामान नहीं है, सामान कहाँ से आएगा, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा कोई अपना सामान बेचने के लिए। वहाँ पास वो अपने सामान को यहाँ सजा देगा आपके प्लेटफॉर्म पे। मैं उसको पी से दिखाता हूँ। आपके प्लेटफॉर्म पे उसने अपना सामान सजा दिया और किसी ने उसका सामान देखा। वो सामान को देखने के बाद कोई अगर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उसका कस्टमर बन जाता है और आपका भी वो कस्टमर बन जाता है। तो इस तरह की जो मार्केटिंग टेक्निक होती है इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर। सॉरी, वो पेन का रिफिल ख़त्म हो गया था। तो ये जो सेलर ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पर लगाया और उस प्रोडक्ट को किसी ने ख़रीदा तो वो उसका कस्टमर बन गया, साथ में आपका भी। तो इस तरह की जो बिजनेस मॉडल है उसको बोलते हैं C2C, माने कस्टमर से कस्टमर। अब इसका जो कमीशन होता है, इसका जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
आपके पास जाता है और कुछ हिस्सा सेलर के पास जाता है। तो आप अमेज़न हुआ या जो भी फ्लिपकार्ट है, ये सब में ऐसा ही होता है कि बेचने वाला जो होता है दूसरा कोई होता है, ख़रीदने वाला दूसरा कोई होता है, और इसका एक प्रॉफिट किसके पास जाता है, अमेज़न पे जाता है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप जो बिजनेस मॉडल बना रहे हो वो B2B है, माने आप खुद का सामान बेच रहे हो सीधे कस्टमर को, या फिर C2C है, माने कोई दूसरा ही है और कोई तीसरे को सामान बेच रहा है आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। तो आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट जब भी बनाओगे तो इस बात को पहले ही बिजनेस प्लानिंग में आप इसको लिख लीजिए। ना दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो होती है कि आपका नीच, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप जब भी यहाँ पास इसको थोड़ा सा मैं सिंपल भाषा में अगर इसको बोलूँ तो प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके प्रोडक्ट क्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले बता दूं कि आप इसको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी सामान बेचो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब सामान बेचोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ ही सामान बेचो अलग अलग कैटेगरी के, तो भी आपकी वेबसाइट अच्छी चलेगी। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पास बता देता हूँ, FMCG प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जाते हैं, या फिर आप आजकल देखते हैं मोबाइल या एसेसरी, ये भी एक सिंपल सा है मोबाइल एसेसरी का जो प्रोडक्ट होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, आप मान लीजिए कि मशीनरी प्रोडक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट बन जाएगी जिसमें कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल भी है, जैसा आजकल आपने देखा होगा, जैसे मेडिसिन भी ऑनलाइन बिकते हैं। केवल मेडिसिन, आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो मेडिसिन ही दिखाई देगा, गिफ्ट के लिए अलग है। तो आप एक सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है। आप सिलेक्ट कर लेने के बाद अब समझिए कि आपके पास क्या हो गए, ये आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए, ये आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। ये हो गए कस्टमर, ये हो गए प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पास मैं दोनों मॉडल का डिस्कशन कर देता हूँ। अगर आपने B2B मॉडल किया है तो ये प्रोडक्ट यहाँ से लेके सीधे कस्टमर के पास जाएगा। अगर आपकी ई प्लेटफॉर्म C2C है तो यहाँ पास ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पहले कहाँ से जाएगा, ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के माध्यम से जाएगा, लेकिन यहाँ पास बीच में कौन आ जाएगा, सेलर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पास जो प्रोडक्ट को आपसे, मतलब कि आपके प्लेटफॉर्म से, आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इस कस्टमर तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम चाहिए। और ये जो सेलर है, ये तो इसके घर में सामान नहीं पहुंचाएगा, इसको भी यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पास जो सबसे मेन चीज़ होती है, डिलीवरी सिस्टम। ये डिलीवरी सिस्टम क्या है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आपसे लेके कस्टमर तक पहुंचाना, या फिर जो सेलर है, सेलर से क्या किया गया, प्रोडक्ट को ले लिया गया, ठीक है, और लेके कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये बीच में जो सिस्टम काम करता है, ये सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पास आपने देखा होगा, जब आप किसी सामान को ऑर्डर करते हो तो आपके पास जो सामान पहुँचाने के लिए कौन आता है, जो कुरियर सर्विस वाला आता है। तो ये जो कुरियर सर्विस है, अगर आपने अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन किया है, आपने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ओपन किया है, तो आपका जो टाई अप है, आपका टाई अप या आपका एग्रीमेंट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरियर कंपनी के साथ होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरियर कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि
आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को कुरियर करते हो सिंपल सा, तो आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे आपको ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब आपकी कंपनी जो दूसरी कुरियर कंपनी है इसको बराबर काम दे रही है, तो यहाँ पास रेट जो होता है ये कम लगता है। तो जब कभी भी आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के विषय में, ई कॉमर्स कंपनी के विषय में बना रहे हो और ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, तो आपका टाई अप कुरियर कंपनी के साथ होना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट क्या है कि आप जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी कुछ जो है अभी स्टार्टिंग है, अभी हम लोग की बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। मैं केवल यहाँ पास बात अभी कर रहा हूँ पहला स्टार्टिंग का, तो इसीलिए आप इसमें एक एक चीज़ों को देखिए ताकि आगे जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो में आपको समझ में आए। अब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आपको कुछ चीज़ों को जानना चाहिए या सारी बातों को। सबसे पहला तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कितने परसेंटेज टैक्स लगते हैं, इसका कैलकुलेशन आपको अपने कंपनी के सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी डिलीवरी चार्जेस कितनी लग रही है, डिलीवरी चार्जेस कितनी लगती है। तीसरी चीज़, क्योंकि डिलीवरी इम्पोर्टेंट है, डिलीवरी होगा तभी सामान बिकेगा, सब कुछ होगा। अब प्रॉपर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। तीसरा क्या है, आपके पास में कोई जो सेलर है उसकी मार्जिन, और चौथा क्या है, आपकी मार्जिन माने आपका प्रॉफिट। ये सब आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में भी ये सब कुछ होना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब हम लोग आते हैं रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत समय ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, प्रोडक्ट जो है आप वापस करते हो। तो आपने देखा ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि जो प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो उसमें एक टाइम होता है, जैसे बहुत सी कंपनियां 7 दिन का समय देती है कि 7 दिन के भीतर अगर कुछ भी आपको इशू होता है तो आप उस प्रोडक्ट को कंपनी में वापस कर। तो जब कभी भी अगर ये सामान वापस आता है, तो कहीं ना कहीं उसका लॉस, माने उस सामान को वापस कस्टमर से उसके सेलर तक पहुंचाने का भी पैसा लगता है। तो आप जब भी अपनी कंपनी बना रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि ये सारी बातों का हिसाब किताब आप पहले से कर लेना, नहीं तो आगे चल के आपका जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा या आपका और आपके सेलर के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होगी। तो आपको इस सब चीज़ को अपने प्लानिंग में रख लेना है कि कैसा क्या होगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे में भी बताऊंगा कि आपको कैसा करना है, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है और आपको क्या करना है। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ डिस्कशन किया था, ये सारी चीज़ें, ये बातें आपकी कंपनी जब आप ओपन करेंगे तब आपको इस सारी बातों का मालूम होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको किस तरह से ई कॉमर्स कंपनी को रजिस्टर करना है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर लेना है तो उसमें क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है। और तभी अगर आप चाहते हो कि जानकारी ले तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे में भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। और अपने कमेंट में अपने सवाल बताइएगा कि आपको क्या क्या डाउट है, जो बात अभी तक मैंने आपको बताया है। कमेंट करके आप बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का। खुद भी मैंने एज ए सेलर काम भी किया है कुछ वेबसाइट पे, जो अनुभव था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी काम आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा नॉलेज आपको देना चाहूँगा। धन्यवाद।